हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ घर में बनाया हुआ घी, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही परफेक्टली बनकर तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई घी बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा घी का जो डाढ़ी होता है वो कम से कम मात्रा में निकले। तो वही नुस्खा मैं लेकर आई हूँ, जिस तरीके से इस तरीके से अगर आप अपने घर में घी बनाएंगे तो बहुत ही कम मात्रा में आपका घी का डाई निकल कर आएगा। तो घी का डाई जब भी कम निकल कर आएगा तो ऑब्वियसली घी आपका ज़्यादा बनेगा ही। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ज़्यादा घी बना पाओगे। तो मैं सबसे बड़ी बात है घी बनाने से पहले आप जब भी मलाई को इकट्ठा करते हैं, फ्रिज में रखते हैं या फिर बाहर रखते हैं, जहाँ भी रखते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आप मलाई को कैसे रखते हैं। तो जब भी आप मलाई जमा करें तो कोई सा भी बर्तन ले लें और उस बर्तन में सबसे पहले आप अगर ज़्यादा मलाई जमा करना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच दही डाल दें सबसे पहले। और अगर कम मात्रा में मलाई जमा करना चाहते हैं तो 1 चम्मच दही पहले डालें। उसके बाद उस कटोरे में, उस बर्तन में जिसमें भी आप रखना चाहते हैं उसमें आप मलाई जमा करें। दही डालने के बाद ही उसमें मलाई रखें। इससे क्या होती है कि आपका जो मलाई होता है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और बहुत ही अच्छा घी बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा मलाई है वो 10 से 12 दिन का जमा किया हुआ है। अगर आप फ्रिज में जमा कर रहे हैं तो आप बनाने से 5 मिनट पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल लें मलाई को और 5 मिनट तक उसे गर्म होने दें। उसके बाद से मलाई को मिलाना शुरू करें। तो देख सकते हैं मैं थोड़ा बड़ा सा बर्तन ली हूँ और उसमें डाल दी हूँ मलाई। और किसी भी चीज़ से आप मिला सकते हैं, चाहे वो रही हो या फिर करछुल हो, किसी भी चीज़ की मदद से आप मिला सकते हैं। तो मैं रही से मिला रही हूँ और ये 5 मिनट तक आपको मिलाना है और 5 से 6 मिनट तक, जब तक कि इससे छाछ और मलाई दोनों अलग ना हो जाए। तो आप घी बनाते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप गर्मी में घी बना रहे हैं या ठंडी में। आप अगर गर्मी में घी बना रहे हैं तो जैसे कि मैं यहाँ गर्मी में घी बनाई हूँ, तो अभी मैं यूज की हूँ यहाँ पे ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी फ्रिज से निकला हुआ। अगर आपको थोड़ा आइस है आपके पास तो आइस भी आप डाल सकते हैं। और अगर ठंडी के समय में बना रहे हैं तो ठंडी के समय में हल्का गुनगुना पानी ही आप यूज करें। उससे क्या होता है कि आपका जो मलाई होता है वो अच्छी तरीके से बाहर निकल के आता है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ ठंडा पानी का यूज़ की हूँ और ये बटर जो है वो कितना सुंदर बाहर निकल कर आया है। तो ये ऊपर अलग हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरा जो छाछ है वो भी अलग हो चुका है और इसका जो मलाई है वो भी अलग हो चुका है। तो इसको आप हाथों के सहारे दबाते हुए इससे सारा छाछ निकाल लें अच्छी तरीके से और इसे आप किसी भी अलग बर्तन में रख लें। तो दोनों को अलग कर लें अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं मैं इसी तरीके से सारा इसमें जितना भी मलाई है वो मैं निकाल ली हूँ। और अब मैं चलती हूँ आगे की प्रोसेस की ओर। और ये छाछ जो है उसे फेंकना नहीं है आपको। ये आप कढ़ी में यूज कर सकते हैं, बड़ी में यूज कर सकते हैं या फिर गर्मी के समय में तो इंसान इसे पीता भी है, तो आप इसे घोल कर पी भी सकते हैं, तो वो भी वेस्ट नहीं होता है, तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ, कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दी हूँ मलाई। और अगर आपका मलाई चिपकता है बर्तन में तो आप एक काम करें, मलाई डालने से पहले बर्तन में हल्का सा आधा चम्मच के बराबर रिफाइंड ऑयल डाल दें और उसे चारों ओर फैला दें। उसके बाद मलाई डालें। उससे क्या होगा कि आपका मलाई जो है वो बिल्कुल भी बर्तन में नहीं चिपकेगा। वैसे तो हम जो बनाए हैं तो वो नहीं चिपका है, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। अगर आपका चिपक रहा है तो आप ये नुस्खा आजमाएं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो आप देख सकते हैं इसे जो है वो चलाते हुए पकाना है और ये धीरे धीरे जो है इससे घी निकल कर बाहर आ रहा है, घी अलग हो रहा है और इसका डाढ़ी जो है वो अलग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो इसी तरीके से हमें चलाते हुए पकाना है। और ये जब
इसमें जब उबाल आ जाए, ये ऊपर आ जाए, एक बात का आप और ध्यान रखें कि जब भी आप घी को बनाएं तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन लें, ताकि इसमें जो उबाल आती है वो बहुत ऊपर तक जाती है। तो उससे क्या होगा, अगर आप छोटा बर्तन बनाएंगे तो ये बाहर निकल कर आ जाएगा, तो इसलिए आप बड़ा बर्तन का यूज करें। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा घी था वो बनकर तैयार हो चुका है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दी हूँ, तो इसे मैं अब छान लेती हूँ। मैं यहाँ सूती कपड़ा में छान रही हूँ, अगर आप चाहें तो छन्नी से भी छान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं एक कटोरी ली हूँ और उसमें डाल दी हूँ चारों तरफ से सूती कपड़ा, और उस पर घी डालकर इस तरीके से निचोड़ डाली हूँ। इससे क्या होता है कि जितना भी मेरा घी है वो निकल कर बाहर आ जाता है और दाढ़ी जो है वो कपड़ा में रह जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरा घी 1 केजी निकल कर बाहर आ चुका है। तो इस तरीके से आप भी बनाएं, और इसका जो दाढ़ी निकल कर आया है वो बिल्कुल ही कम मात्रा में निकल कर आया है। आपको मैं दिखाती हूँ कि 1 केजी दाढ़ी में मेरा जो है वो 50 ग्राम से भी कम या 50 ग्राम के लगभग दाढ़ी निकल कर आया है। तो इसे आप बिल्कुल ही कम या ना के बराबर ही समझें, क्योंकि किसी भी तरीके से आप घी बनाएं थोड़ा ना थोड़ा दाढ़ी निकल कर आएगा ही। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरा दाढ़ी जो है वो कितना निकल कर आया है। तो आप देख सकते हैं, और ये भी आप का वेस्ट नहीं जाएगा। इसे भी आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चाहे वो गर्मा गर्म रोटी हो या फिर चावल हो, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में भी। तो आप देख सकते हैं घी मेरा बनकर तैयार है। ये हुई मेरे घी की रेसिपी। मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और मेरी चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइबर है मेरे तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो है सब आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।